नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का साइंस की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं वो कैसे हैं और सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, यानी कि मैटर कितने टाइप के होते हैं और वो क्यों होते हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बेटा व्हाट इज मैटर एंड टाइप ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द मैटर, एंड लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा इवेपोरेशन क्या होगी और फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेपोरेशन। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। साइंस का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और ये जो है जब आप +1 में यदि मेडिकल या नॉन मेडिकल लोगे तो उसमें फिर पहला ही चैप्टर आएगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें फिर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा। व्हाट इज मैटर, ये हमारे पास मैटर क्या है। तो मैटर की बात की जाए तो मैटर डेफिनेशन दी गई बेटा, पदार्थ इसको हिंदी में बोलते हैं, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और भार रखती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो छोटी डेफिनेशन जो 9th क्लास के लिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जो क्या करती है, स्थान घेरती है और क्या रखती है बेटा, भार रखती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस स्थान घेरती हो और भार रखती हो। जैसे हमारे पास चेयर है, टेबल है, ये बोर्ड है, मार्कर है, फोन है, जो कोई भी चीज है वो क्या करेगी, वो स्थान भी घेरेगी और उसका मास भी होगा। लेकिन कुछ चीजें थी, जैसे हीट की बात करें बेटा, गर्मी। अब गर्मी जो है ना तो स्थान घेरती है और ना ही भार रखती है। हम ये नहीं कह सकते ना भाई 5 किलो गर्मी है, ओहो 10 किलोग्राम ठंड है। यानी कि गर्मी सर्दी इस प्रकार की जो चीजें थी, यानी कि जो ना स्थान घेरती थी और ना ही क्या करती थी, भार रखती थी। तो फिर इस डेफिनेशन के अंदर एक चीज और ऐड कर दी, यानी कि या तो स्थान घेरे और भार रखे, या फिर इसके अलावा क्या करती हो, विच कैन बी फेल्ट बाई 1 और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको पता होगा कौन सी होती हैं। हमारे पास आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और हमारी जो स्किन है, वो जो इसके अंदर जो है ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा क्या किया जा सके बेटा, फील किया जा सके। तो डेफिनेशन में एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास or which can be felt by 1 or more of our 5 senses। एग्जाम्पल्स हमारे पास जो है क्या आएगा, जैसे मैंने लिख दिया भाई शुगर, टेबल, चौक, एयर, वाटर, हीट एटसेट्रा। ये क्या है, मैटर की कैटेगरी में हम आते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बेटा। हिंदी में पदार्थ कोई भी चीज जो क्या करती है, स्थान घेरती है और एक भार रखती है, और विच कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सकता है, 1 और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। जो मैटर है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है। तो यहाँ पे मैटर, कोई भी मैटर है, चाहे वो शुगर हो, टेबल हो,
इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ, किससे बेटा, एटम और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक टर्म आ गई एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होती है, यानी कि कोई भी पदार्थ जो है परमाणु या अणु से मिलके बना हुआ होता है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं पहले इनकी। तो मैटर इज मेड अप ऑफ characteristics of matter। मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला पॉइंट हमारे पास, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल। कोई भी मैटर जो है बेटा बहुत ही टाइनी का मतलब बहुत छोटे पार्टिकल जिनको देखा ना जा सके, माइक्रोस्कोप से देखने में भी हमें बड़ी दिक्कत आती हो, यानी कि जिनका साइज बहुत ही छोटा हो, और उन छोटे पार्टिकल्स, ये एटम का मतलब बेटा परमाणु और मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, अणु। कहने का मतलब पहला पॉइंट क्या आ गया कि जितने भी मैटर हैं, सभी प्रकार के जो मैटर हैं वो या तो परमाणु से मिलके बने हैं या फिर अणु से मिलके बने हुए होते हैं। तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन दे देते हैं। व्हाट इज एटम, तो ये एटम द सिंपलेस्ट एंड प्योरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट particle of an element which may or may not have independent existence। कहने का मतलब एक तत्व का सबसे छोटा और शुद्धतम पार्टिकल कण जिसका अपना अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम। इट इज द smallest particle of an element। It is the smallest particle of an element which may or may not have its independent existence। एक एलिमेंट्स के सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल्स, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच मे और मे नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक तत्व का छोटे से छोटा कण जिसका अपना खुद का अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उस छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, एटम को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु। ठीक है, तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल्स हीलियम, He सिंबल है बेटा हीलियम का, कौन सी गैस है ये, हीलियम। तो इसका सिंबल क्या आ गया, He। नियॉन, इसका सिंबल है Ne, N कैपिटल, E छोटा है। आर्गन, इसको E और R, E कैपिटल, R हमारे पास बड़ा। आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr, और जीनॉन, रेडॉन। ये बेटा नोबल गैसेज हैं। इन गैस के जो एटम हैं उनका तो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इनका क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये तो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में मिलते हैं,
बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम जो हैं फ्री स्टेट में नहीं होते, वो किसी न किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना दिया, H2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलके क्या बना दिया, N2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने मिलके क्या बना दिया, O2। और Cl क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन आ गया और क्या बन गया बेटा, Cl2। तो इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कुछ ऐसे एटम हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, और बाकी इनको छोड़कर के बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो सारे किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए मिलेंगे। क्लियर होगी बात? तो फिर रिपीट करता हूं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर होगी बात? सेकंड इसमें है बेटा मोलेक्यूल। Molecule. It is the smallest particle of a compound. It is the smallest particle of a compound which has its independent existence. It is the smallest particle of a compound which has its independent existence. एक कंपाउंड्स के छोटे से छोटे एटम और मॉलिक्यूल में एक फर्क होता है बेटा। जो मॉलिक्यूल है वो तो एक कंपाउंड यानी कि यौगिक का छोटे से छोटा कण होता है, और एटम जो है एलिमेंट्स का छोटे से छोटा कण होता है, ये फर्क होता है। अब कंपाउंड्स और एलिमेंट, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक फिक्स वेट ऑफ देयर मास में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, कंपाउंड्स। यानी कि जब एलिमेंट्स जुड़ेंगे एक फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे मोलेक्यूल की बात करेंगे। जैसे मोलेक्यूल जो है एटम प्लस एटम, दैट विल गिव राइज टू मोलेक्यूल। तो मोलेक्यूल को दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन दे विल फॉर्म ए मोलेक्यूल्स। व्हेन टू और मोर एटम्स of same element or different element combine in fixed ratio of their mass, they will form compound, sorry molecule। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ गए तो ये क्या बन गया, H2। यानी कि ये एटम और ये भी क्या हो गया, एटम, और ये क्या बन गया, मोलेक्यूल। कहने का मतलब क्या बेटा, एक छोटा लाडू यो दूसरा छोटा लाडू, दो लाडू जोड़ दिए यो बन गया बातियाना लाडू। यानी कि मोलेक्यूल बातियाना लाडू है और छोटे लाडू के हैं एटम है। तो इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक एटम जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, मोलेक्यूल्स। और मोलेक्यूल्स का जो है अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि मैटर, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम और ए मोलेक्यूल्स। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करेंगे,
पहला हमारे पास पॉइंट था मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles called atom or molecule। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का वो है बेटा जो हमारे पास मैटर जो है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं आर वेरी स्मॉल और यहाँ पे उनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। अब हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स particles of matter have space between them। जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच में खाली जगह होती है, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन उनके बीच में खाली जगह जरूर होती है। कैसे? मान लीजिए बेटा हमने एक बीकर के अंदर पानी ले लिया, मान लीजिए भाई ये 100 ml वाटर था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि खाली जगह नहीं होती, एम्प्टी स्पेस नहीं होता, तो ये लेवल जो है हो सकता है पानी यहां तक पहुंच जाए, लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हमने 50 ग्राम चीनी मिलाई और मिलाने के बावजूद यानी कि इसके अंदर शुगर ऐड कर दी और उस सिचुएशन में भी वाटर का जो लेवल था इस बीकर के अंदर चेंज नहीं हुआ, ना बढ़ा ना घटा। इसका मतलब क्या था कि जो शुगर थी वो पानी के अंदर क्या हो गई, जो खाली स्पेस था उसमें फिट हो गई। या फिर यूं समझ लीजिए शुगर के पार्टिकल्स में जो एम्प्टी स्पेस था वो क्या हो गया, वाटर उसमें फिट हो गया। तो इस बात ने प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी पदार्थ है तो उसके कणों के बीच में क्या है, खाली जगह होती है। तो एग्जांपल्स क्लियर, व्हेन वी पुट द शुगर इन वाटर there is no increase in the level of a water, so this will prove that particles of matter have space between them। अब वो जो स्पेस है किसके अकॉर्डिंग होता है कि सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है, सॉलिड फिर क्या बेटा लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, increasing order of space between the particles। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा इसके कंपैरेटिव बीच का होता है और गैस में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे सिरिंज हम लेते हैं या एक मान लीजिए हमने ये पिस्टन ले लें बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गैस भरी होगी तो इस पिस्टन को तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दबा सकते हैं। तो इसने क्या प्रूव कर दिया, ये पिस्टन नीचे आ गया, इसका मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ गैस थी नहीं, गैस तो थी लेकिन उसके अंदर जगह बहुत ज्यादा थी, वो थोड़ी सी जगह में ही क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी। लेकिन इसी के अंदर यदि हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास सपोज इसमें हमने चीनी भर दी और यदि हम दबाएंगे तो क्या पिस्टन नीचे आ जाएगा, बहुत कम, ना के बराबर। यानी कि
इसके सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको दबाया जा सके, उसको कंप्रेस किया जा सके। ये पिस्टन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। इसके केस में ये पिस्टन नीचे यहाँ तक भी नीचे बिल्कुल फिट भी हो सकता है। तो मैक्सिमम स्पेस किसमें होता है? पार्टिकल्स में, गैस में, और मिनिमम किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। तो पहला पॉइंट क्या था? जितने भी मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और दूसरा पॉइंट है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में खाली स्पेस होता है। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। दे आर ऑलवेज, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। Particles of matter are constantly moving. Particles of matter are constantly moving. तो पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं उन वो लगातार क्या रहते हैं? मोशन के अंदर रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि हमारे घर के अंदर जो रोशनदान वगैरह है उसके अंदर से जो सनलाइट आती है तो उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? जो घूमते रहते हैं। हम हाथ लगा देंगे तो उनकी स्पीड और भी ज़्यादा होती है, वो कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब जो गैस के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर इन कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो क्या सॉलिड के अंदर भी ऐसा ही हो सकता है? सॉलिड के अंदर भी ऐसा ही होता है। उसके पार्टिकल्स भी मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। अब उनकी मूवमेंट कैसी है? वो अपनी मेन पोजीशन से क्या कर सकते हैं? ओसिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आती है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए रोशनदान के अंदर से जो लाइट आ रही है, ये डस्ट पार्टिकल इससे टकरा है, ये हो सकता है इधर आ जाए, ये इससे टकरा जाए, ये यहाँ चला जाए। ये जो है इस प्रकार की ये जो जिगजैग मोशन होती है पार्टिकल्स की, जैसे ये इधर चला जाए, यहाँ पे आया और इस प्रकार से, तो जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे कई बार देखे हो ना, जो लोग नशे में रहते हैं, दारू पीनी, कोई आगन जाओगे, कोई पाछन है, पड़ गए, उठ लिए, तो इस प्रकार से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, लगातार कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो दिस जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कौन सी मूवमेंट शो करेंगे बेटा? वो ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉल्ड ए ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट होती है वो सॉलिड के अंदर भी होती है, लिक्विड के अंदर भी होती है और गैस के अंदर भी होती है। गैस में तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड के अंदर जो है ये पार्टिकल्स थोड़े से फ्रीज हो जाते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, मेन पोजीशन से इधर उधर, इनमें वाइब्रेशन तो होती है, बाकी नहीं है। अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे कि भाई जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं? एक तो हमने रोशनदान के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स लाइट आ रही है उसके अंदर मूवमेंट देख ली। दूसरा एग्जांपल्स है, मान लीजिए बेटा ये हमने अगरबत्ती लगा दी। अब जैसे ही अगरबत्ती लगाएंगे तो यहां पे जो इंटेंस स्मेल है थोड़ी सी देर के अंदर पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, और पूरे कमरे में हमें बड़ी सुगंध आएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए भाई किसी पड़ोसी ने अच्छी वाली सब्जी बनाने के लिए तड़का लगा रखा है और फिर हम भी देखेंगे आहा पड़ोसी कितनी मजेदार, मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसे ही वो क्या है, मुंह में पानी क्यों आया? क्योंकि पड़ोसी ने जो तड़का लगाया वहां से जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो हमारी नाक में आए और उसने फिर एक्टिवेट कर दिया हमारी लार ग्रंथि को। आह क्या बात है, थोड़ी सी तो सब्जी ले ही लेते हैं।
तो यानी कि मुंह में पानी आना किसी टेस्टी चीज को या स्मेल को देख करके वो भी किस बात को प्रूव करता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो मूव कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात। तो स्मेल ऑफ अगरबत्ती इजीली मूव और टेक अप द होल रूम। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए बेटा मैंने एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर पानी भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि भाई कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2, इसको बेटा नीला थोथा बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल यहां पे डाल दिया, नीले रंग का होता है। तो जब हमने एक इसमें डाल दिया, जैसे ही एक कॉर्नर के अंदर हमने रखा, लेकिन क्या हुआ, थोड़े से समय में ही यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो गया, ब्लू कलर आ गया। इसका मतलब है यहां से जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स थे वो मूव करते 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 इधर भी पहुंच गए, इस कॉर्नर में भी पहुंच गए, इस कॉर्नर में भी पहुंच गए, यानी कि हर जगह यहां पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो व्हेन a crystals of copper sulfate is placed in the bottom of a beaker containing water, the whole of the solution turns blue. This will prove that particles of matter are constantly moving. ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। अब जो है नेक्स्ट जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहेगा बेटा वो ये है कि फोर्थ पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो कैसे अट्रैक्शन हैं, मान लीजिए बेटा एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, तो इनके बीच में यानी कि ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये इधर जाना चाहेगा तो ये कहेगा ना भाई बैठ जा। अब वो अट्रैक्शन किस टाइप की है, यदि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को हिलने ही ना दे, तो मैटर की जो स्टेट है वो बन जाएगी सॉलिड। थोड़ी सी पुअर अट्रैक्शन है, लिक्विड हो जाएगी, और कोई अट्रैक्शन ही ना रहेगी तो वो क्या होगी, हमारे पास है लिक्विड स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्सेज है उसको बोलते हैं बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सॉलिड के अंदर तो बेटा क्या है, ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स, इनके बहुत बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इनके अंदर ये पार्टिकल्स इधर जाने की कहता है। मान लीजिए भाई ये पार्टिकल्स ए है और ये पार्टिकल है बी है। पार्टिकल बी ए से कहता है भाई अब मैं चलता हूं, ये आ गया, दोनों एक दूसरे से जफ्फी पा दी और भाई रहे, आ जा रहा है, बैठ जा रहा है, चाय पानी पी लिया, बड़ी मौज में। फिर बी बोलता है बिला भाई अब मैं चलूं। ए कहता है बोला ना, जाने की तो दूर की बात से तू आए लेके दिखाई दे। कहने का मतलब है ये ए जो है बी को हिलने भी नहीं देता है, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो इस टाइप के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से मैटर की जो स्टेट बन जाती है वो क्या है, सॉलिड। कहने का मतलब है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बेटा उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, चिपक गया तो चिपक गया बस। लिक्विड के अंदर मान लीजिए पार्टिकल्स ए है और ये पार्टिकल्स बी है, इनके अट्रैक्शन थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन क्या है
कि ये जो है अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर। अब बी जो है ए से कहता है कि मैं चलता हूं, बोला ना भाई, यहां पे जो आता है वो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा तो मेरी मर्जी से, डाउन है ये। यानी कि एक बार मेरे साथ बॉन्ड बना लिया तो बन गया, अब नहीं जाने दूंगा। अब ये कहता बोला जाऊं हूं, बोला ना भाई, तो ये इसका चौगर्दन इसकी बाह पकड़े रहे, इसका चौगर्दन, बोला ना भाई छोड़ दे छोड़ दे, बोला ना भाई, नो चक्कर काट सके तुम, लेकिन यहां से जा नहीं सकता है। तो इसलिए जो लिक्विड होते हैं उनमें सॉलिड के कंपैरेटिव वीकर अट्रैक्शन होते हैं, और अट्रैक्शन यानी कि ये अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर मूव कर जाती है, इसलिए लिक्विड की शेप तो चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती। ना ये इधर आ सकता है और ना ये इधर जा सकता है, ये अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर घूम सकता है। तो जिसके अंदर थोड़े से वीकर अट्रैक्शन है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड। अब जो गैस है ये ए है और ये बी है, इनके बीच में कोई भाईचारा नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, पास पास बैठे हैं, जैसे बस में दो सवारी साथ साथ बैठ जाए। अब मान लीजिए बी का स्टेशन आ जाता है और बी कहता है मैं जाऊं, तो ए इसने जानते ही नहीं, बोला जा भाई मन के लेने देने तेरे थे। तो ऐसे ही जब बी इससे कहता है ए से, बोला मैं जाऊं, तो ये उनका मरा लात, बोला जा नहीं, क्यों बीड़ी गिरिया है, अरे बुलाया था किसी ने। कहने का मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, फोर्सेज ऑफ ए अट्रैक्शन, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस। तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में ना तो गैस की शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम। यहाँ पे अट्रैक्शन तो है, ये मेन पोजीशन से इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि ये ना इधर आ सकता, तो जो लिक्विड होते हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल सटे हुए होते हैं, उनमें गैप कम होता है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ना इनकी शेप चेंज होती है और ना ही इनकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर मैटर को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी जो है बेटा हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो कुछ लंबी ही हो गई है, तो वीडियो को बार बार देखिए। कोई भी दिक्कत आती है, ये मेरा नंबर है 9813547787, इसके ऊपर कॉल करके पूछ लीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ में बेटा ये आपका अपना YouTube चैनल है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास पहुंचते चले जाएं और आपका साइंस का काम जो है चलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।